मेरे अवकाश के सबसे सुनहरे दिवस मेरे नेत्रों के समक्ष है का ना। दूध, दही, घी, माखन, मिष्ठान, 56 भोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। नहीं नहीं, अभी नहीं मिलेंगे आपको। आप क्योंकि आपका अभी वृंदावन जाने का समय नहीं आया है। क्यों भाई, मैं वृंदावन क्यों नहीं आ सकता? जब तक बलराम नहीं आ जाता तू रुक जा। ठीक है, रुक जाता। जब तक दाऊ नहीं आते नहीं रुकता। कैसे बताऊं दाऊ आपको कि यदि आप वहां चले गए तो मुझे वहां से निकलना होगा। क्या सोच रहे हो? कहीं पुनः तुम अपनी किसी लीला में तो मुझे नहीं फंसा रहे हो ना? नहीं नहीं नहीं, लीला में मैं क्या सोच रहा हूँ और आप मेरे विषय में क्या सोच रहे हैं दाऊ? मैं तो सोच रहा हूँ कि जो साहस आपने दिखाया है, जो पराक्रम आपने दिखाया है, उसके लिए मैं आप सबको एक उपहार देना चाहता हूँ। एक अत्यंत श्रेष्ठ स्थान पर भेज दो। वृंदावन से भी अधिक सुख जहाँ आपको मिलेगा। श्रेष्ठ स्थान? श्रेष्ठ स्थान वृंदावन से श्रेष्ठ? वृंदावन से संभव ही नहीं। संभव है। आप जब तक जाएंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तब तक कैसे ज्ञात होगा? कान्हा के कहने का तात्पर्य है कि हम उस श्रेष्ठ स्थान पर चले और कान्हा अकेले वृंदावन के सुख भोगेगा। देख रहे हो अपने पिताश्री को साम? आप ये सब सोचते हो मेरे विषय में? आपको पता भी है मैं वृंदावन क्यों जा रहा हूँ? एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है, एक बहुत बड़ी दुविधा है जिसका हल मुझे निकालना ही होगा और कोई विकल्प नहीं है। और वैसे भी अब वृंदावन में है ही क्या जिसका मैं आनंद उठा सकता हूँ? अरे मैया है, बाबा है, स्वयं राधा वही है, और तो और दूध, दही, घी, मिष्ठान सब कुछ तो वही है, और तो और सारी गोपियां, मित्रगण, हमारी गैयाएं। हाँ, सब कुछ तो वही है। कहाँ जा रहा? गंभीरता से मेरी बात को समझिए। मैंने राजन रिक को क्या समझाया था? जीवन में सुख का, दुख का एक समय होता है। कभी हमें ये सुख चाहिए और हमें ये सुख मिलता है। आपका समय है ये सुख भोगने का। इस सुख के पास मत जाइए, इस सुख का आनंद उठाइए। तब तक मेरा कार्य हो जाएगा, तब आप वृंदावन चले आइएगा। तुम पक्का कोई लीला नहीं कर रहा मैं आपके साथ। आप तो मेरे लिए मृगासुर का सामना कर रहे थे और मैं आपके साथ छल करूंगा? नहीं। गुरु सांदीपनी के आश्रम के निकट जाइए। मैंने वहां आपके लिए भोग विलास का प्रबंध किया है। वहां जाके सुख भोगी। उचित है, फिर तो जाना चाहिए। हाँ। किंतु जैसे ही मेरा मन करेगा वैसे ही मैं वृंदावन लौट आऊंगा। हाँ, मैंने कब रोका आपको? वृंदावन जितना मेरा है उतना ही आपका है। चलो। क्या बात है, क्या बात है। दाऊ को फंसाना बड़ा ही सरल और सबसे अधिक आनंददायक कार्य है। कैसे चले गए, वाह, अच्छा लगा। अब तो मैं वृंदावन में जब तक चाहे तब तक रह सकता हूँ, मेरे भोले दाऊ के कारण। राधा, राधा अब तो सो जा। अब तो कान्हा भी सो चुका है। नहीं मैया, मुझे अभी भी संदेह हो रहा है कि कृष्ण इतना आज्ञाकारी कब से हो गया। उससे जो भी कहा जाए उसका उल्टा ही करता है वो तो है, परंतु आज तो हम सब ने उसे सौगंध दी है ना, कदाचित इसलिए वो ये सब ना करे। नहीं मैया, कुछ तो गड़बड़ अवश्य है। पर राधा, हमने उसका मोरपंख भी तो देखा था। वही तो, केवल मोरपंख ही तो देखा, किंतु जो इतना शोरगुल हुआ उसमें उसकी निद्रा कैसे भंग नहीं हुई? अच्छा, अब क्या हुआ राधा? राधा को कान्हा पे पुनः संदेह हो गया है और ये निश्चित करना चाहती है कि कान्हा भीतर है भी या नहीं। उचित ही तो कह रही है राधा। तुम्हारे लल्ला का कोई भरोसा नहीं। हाँ। चलो राधा, चलो।
कान्हा, राधा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? कान्हा, वो राधा, वो तुम्हें देखने आई थी कि कहीं तुम्हें ज्वर तो नहीं हुआ है। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि ये झूठ मैं मान लूंगा? ये असत्य है। तुम यहाँ पे किस लिए आई थी मैं भली भांति जानता हूँ। तुम यहाँ ये देखने आई थी कि मैं यहाँ पे सोया हूँ या यहाँ से भाग गया, है कि नहीं? नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं, यही सत्य है। का मुझे क्षमा कर दो कृष्ण। क्षमा कर दो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने क्या कहा था तुमसे? मैंने क्या कहा था आप सबसे कि एक मंत्र ज्ञात है मुझे, द्वार बंद करके शांति से मैं साधना करूंगा, सब ठीक हो जाएगा। बस पूर्ण होने को ही था और आप सबने मुझे उठा दिया। क्या? सबका सब व्यर्थ चला गया। अर्थात तुम अभी अस्वस्थी हो? और नहीं तो क्या, अब मुझे फिर से प्रयास करना होगा, फिर से साधना करनी होगी, लंबा विश्राम करना होगा, और ये सब मैं नहीं करने वाला हूं। स्मरण रखना, मैं अत्यंत रुष्ट हूं आप सबसे। नहीं नहीं लल्ला, ऐसे रुष्ट नहीं होते। नहीं कृष्ण, ऐसा मत कहो, हम सबसे रुष्ट मत हो। हाँ हाँ, रुष्ट मत हो हमसे। हाँ कृष्ण, रुष्ट मत हो ना। मत हो चुका हूं मैं रुष्ट, और अत्यंत रुष्ट हो चुका हूं। और अब मैं यहाँ पे नहीं रुकने वाला हूं, चाहे जो कुछ भी हो जाए। मेरा हृदय टूट चुका है, अब मैं यहाँ से चला जाऊंगा, और जब तक मेरे मन से मुझे ऐसे स्वर नहीं आएंगे कि लौट आओ, तब तक मैं लौट कर नहीं आऊंगा। अत्यंत रुष्ट मैं आप सबसे, तुमसे तो सबसे अधिक राधा, और तुमसे भी गोपियों, और मैं यहाँ आपसे भी। कान्हा, नहीं कान्हा, मैं नहीं लौट कर आऊंगा। नहीं नहीं, मैं नहीं लौट कर आऊंगा। कृष्ण, अब ये कान्हा का कौन सा नया नाटक है? मैं अपने कान्हा को ऐसे रुष्ट होकर जाने नहीं दूंगी। अब कृष्ण की अधिक सेवा करनी पड़ी तो हम करेंगे, उसे प्रसन्न करेंगे हम। हाँ, हम कृष्ण के लिए कुछ विशेष करेंगे। हमने ही उससे रुष्ट किया है ना, हम ही मनाएंगे। हाँ राधा, मेरी सेवा की कड़ी फिर से प्रारंभ हुई, क्या बात है। बाबा, तुम्हारी ट्यूटोरियल समाप्त नहीं हो रही ना कान्हा? बाबा, भैया, यशोदा, ठिठुलियां तो अभी आरंभ हुई है बाबा। अरे कान्हा का हो, कहाँ है वो स्थान जहाँ कान्हा ने हमारे आनंद का प्रबंध किया? हाँ, पिताश्री ने तो कहा था कि वो स्थान यही आश्रम के निकट ही होगा, किंतु उस स्थान का तो कोई अता पता ही नहीं है। कान्हा ने कहा है तो वो स्थान होगा, अवश्य होगा। गुरु सांदीपनी का आश्रम तो यहीं पास में, तो उनके आश्रम चलकर उन्हीं से पूछ लेते हैं। ये क्षेत्र वैसे भी उन्हीं का है, तो उन्हें तो ज्ञात होगा ही कि वो मनोरम स्थान है कहाँ। क्यों? हाँ बिल्कुल, आओ चल। आओ बलराम, मेरे शिष्य। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। बलराम, कृष्ण और आप सबने मिलकर राजा नृप को पशु योनि से मुक्त करके स्वर्ग का वासी बना दिया। अब सभी ऋषि मुनि
सुख और शांति से तपस्या कर सकेंगे। इस सब के लिए हमारा धन्यवाद स्वीकार करें और आशीर्वाद भी। ये क्या कर रहे हैं गुरुदेव? आपकी सेवा, आपकी रक्षा करना तो मेरा परम कर्तव्य है। उसके लिए धन्यवाद करके मुझे लज्जित मत कीजिए। पर अब आप सब लौटे हैं तो आपके आगमन के आनंद में हमें कुछ तो करना ही होगा। नहीं नहीं गुरुदेव, इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं। आप बस हमारी इतनी सहायता कर दीजिए कि कान्हा ने हमसे कहा है कि उसने हमारे विश्राम के लिए किसी आनंद स्थान की व्यवस्था की है, यहीं आपके आश्रम के पास। तो यदि आपको वो ज्ञात हो तो कृपा करके हमें बता दीजिए, तो हम वहां चले जाएंगे। हाँ गुरुदेव, जहाँ अत्यंत ही मनोरम दृश्य है, स्वादिष्ट 56 भोग है। हाँ गुरुदेव, जहाँ नहाने के लिए शीतल नदी और सोने के लिए कोमल घास से लदी शिलाएं हैं। वाह गुरुदेव, अब शीघ्र बताइए कि ऐसा आनंद स्थान यहाँ आसपास कहाँ है? हाँ गुरुदेव, बस इतना ही बता दीजिए। हमारे इस पवित्र आश्रम के आसपास इस प्रकार का स्थान खोजते हुए आए हो आप लोग? हाँ गुरुदेव, कान्हा ने स्वयं भेजा है। हम राजा नृग से लड़ते हुए हमें जो थकान हुई है उसके लिए विश्राम करने हेतु, और विशेषतः मेरा अवकाश चल रहा है ना, तो उस अवकाश को पूर्ण करने हेतु उसने हमें भेजा है। हाँ गुरुदेव, अब बताइए ना कि वो स्थान है कहाँ? बलराम, अपमान कर रहे हो तुम सब। अपने गुरु का घोर अपमान कर रहे हो। अपमान? नहीं गुरुदेव, ये आप क्या कह रहे हैं? हम यहाँ अपने शिष्यों को शिक्षा देते हैं, उन्हें उचित योद्धा बनाते हैं, जिसका अर्थ यह है भोग विलास से दूर रहना। और तुम सबको ये लगता है हमारे इस पवित्र आश्रम के आसपास कोई भोग विलास का स्थान है? तुमने ऐसा सोचने का दुस्साहस भी कैसे किया? नहीं नहीं गुरुदेव, ऐसा हमने नहीं सोचा है। ऐसा तो कान्हा ने हमसे कहा है, इसीलिए तो कान्हा के कहने पर ही। बलराम, अब तुम अपने गुरु से झूठ भी बोल रहे हो। जानते हो तुम कितना बड़ा पाप कर रहे हो? नहीं नहीं गुरुदेव, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, ये सत्य है। सत्य में कान्हा ने ही हमसे कहा कि झूठ है ये। हम ये जानते हैं कि कृष्ण ऐसा कदापि नहीं कहेंगे। कृष्ण ये भली भांति जानते हैं कि हमारे इस पवित्र आश्रम के अनेकों योजन के घेरे में कोई भी ऐसा भोग विलास का स्थान नहीं है। तो कृष्ण ऐसा कैसे कह सकते हैं? अब कैसे समझाऊं गुरुदेव को कि कहा तो कान्हा ने ही है, और कहा क्या कदाचित फंसाया है हमें। किंतु इस समय गुरुदेव के क्रोध को शांत करना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। जी आप उचित कह रहे हैं गुरुदेव। कदाचित मुझे ही कोई भ्रम हुआ होगा। कान्हा ऐसा क्यों कहेगा भला? किंतु ताऊश्री, अभी क्या? हाँ गुरुदेव, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे ही सुनने में त्रुटि हो गई है। इतना गंभीर अपराध तुम सब कैसे कर सकते हो? तुम सबको तुम्हारी भूल के लिए दंड मिलेगा, अवश्य मिलेगा। क्षमा कीजिए, हमें श्राप मत दीजिए। छोड़ो हमारे पग, दूर हो जाओ। ये क्या श्राप लगा रखा है? किसने कहा कि हम तुम्हें श्राप देने वाले हैं? तो गुरुदेव, आप दंड स्वरूप हमें कोई श्राप नहीं दे रहे हैं ना? नहीं, कदापि नहीं, परंतु दंड अवश्य देंगे। वाह वाह वाह, क्या बात है। इतनी शीतल पवन चल रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। साथ में बस एक गरम हलवा मिल जाए तो ओ हो। अरे वाह, गरम हलवा।
मैया आप आइए ना। मुझे ज्ञात था मेरे कान्हा को ऐसे मनोरम वातावरण में मेरे हाथों का बना हलवा खाने की इच्छा अवश्य होगी, तभी तो इसे ले आई। ले खा ली। क्या बात है, अत्यंत स्वादिष्ट बनी है मैया। आपने तो मेरे मन की इच्छा समझ ली। कैसे नहीं समझती भला? मैया हूं मैं तेरी, और कान्हा तेरी मैया को कुछ और समझ आए ना आए, अपने कान्हा का मन तो पढ़ ही सकती है ना। पता है, इसलिए मैं घर पे ही रहता हूँ। अधिकतर बार घर पे रहता हूँ, बाहर नहीं जाता हूँ, ताकि मेरी मैया उसे अवसर मिले अपना प्रेम प्रकट करने के लिए, और मैं उस प्रेम का पूर्ण रूप से आनंद ले सकूं। हाँ कान्हा, अभी तू अस्वस्थ है ना, तो तेरी सबसे अधिक सेवा भी तो मुझे ही करनी है। तुझे पुनः स्वस्थ करना है। ऐसे भी माता के साथ रहकर ही संतान शीघ्र स्वस्थ हो सकती, क्योंकि माता ने ही तो संतान को जन्म दिया। जन्म से उसे वो जानती है, उसके कण कण से वो परिचित रहती है। उचित कहा तूने लैला, और मुझे तो ये भी ज्ञात है कि तू सबसे अधिक प्रेम मुझसे ही करता है। वो तो किसी को दुख ना पहुंचे इसलिए सबसे प्रेम जताता है। वही तो मैं कभी आपको ये बात कह भी नहीं पाए, किंतु आप तो एक और मेरे हृदय की बात समझ पाए। यही बात है मैया, मैं सबसे अधिक प्रेम आपसे ही करता। अच्छा तू बैठ, मैं तेरे लिए गर्मा गर्म केसर बादाम का दूध लाती हूँ। केसर बादाम का दूध? हाँ। वाह वाह वाह, क्या बात है। गरम गरम हलवा, फिर केसर बादाम का स्वादिष्ट दूध। आहा, जीवन में आनंद आ रहा है, आनंद ही आनंद। क्या बात है। अच्छा, अपनी मैया से मीठी मीठी बातें करके कुछ अधिक ही सेवा करवा रहा है तू लल्ला। गुरुदेव, हम अपनी भूल स्वीकार करते हैं, कृपा करके हमें दंड मत दीजिए, हम आगे से ऐसा कभी नहीं करेंगे। तुम्हारा अपराध अक्षम्य है, तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। और तुम्हारा दंड यह है कि अब कोई भोग नहीं, कोई विलास नहीं, कोई आनंद नहीं, कोई स्वादिष्ट भोजन नहीं, कोई फल नहीं। अब केवल तुम इस आश्रम की सेवा में रहोगे, और जब तक हम पुनः प्रसन्न नहीं हो जाते तुम सब इसी आश्रम में रहोगे। गुरु सांदीपनी के आश्रम के निकट जाइए, मैंने वहां आपके लिए भोग विलास का प्रबंध किया है, वहां जाके सुख भोगी। नारायण, ये कैसा अन्याय। उस मेघासुर से मृत्यु तक लड़ने के पश्चात कोई विश्राम नहीं, कोई भोजन नहीं, किसी प्रकार का कोई सुख नहीं, और तो और ऊपर से समस्त आश्रम की सेवा में। इस बार बहुत बुरा फंसा है तुमने कान्हा, बहुत बुरा फंसा है। इसके लिए तुम्हें मैं क्षमा तो कदापि नहीं करूंगा। बलराम, स्वयं से बातें करना बंद करो और जाओ नदी से 100 मटके जल भरकर लाओ। 100 मटके गुरुदेव, किंतु इतने अधिक जल की आवश्यकता क्या है यहाँ? हमारे आश्रम के सभी ऋषि मुनि स्नान करेंगे और पीने और कपड़े धोने के लिए भी जल चाहिए। जाओ, शीघ्रता करो, और 1 पहर में ये कार्य हो जाना चाहिए। ये कार्य समाप्त होगा तो दूसरा कार्य दिया जाएगा। वाह कान्हा वाह, तुम वहां आनंद उठा रहे हो, हमें यहाँ फंसा कर। तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मुझे विश्वास है दाऊ कि आप सब भी बड़े मजे कर रहे होंगे।
वाह, आज अत्यधिक आनंद का अनुभव हो रहा है। और जब मेरे मन में इतना आनंद आता है तो साथ में संगीत बहता है, तो इस संगीत को मन से निकाल के बांसुरी में उतारना चाहिए। कितनी मीठी धुन बजाई कृष्ण। बस तुम्हीं से तो प्रेरणा मिली थी, तुम्हारे लिए ही तो ये बांसुरी बजाई थी। अरे अभी तो कहा कि गाना सुख में बांसुरी बजाने का मन कर रहा है, पर राधा के आते ही सारा श्रेय उसको दे दिया, राधा की बढ़ाई करना आरंभ कर दिया। सत्य, ये धुन तुमने मेरे लिए बजाई? हाँ, और कोई है यहाँ? कोई भी नहीं। मुझे आभास हो गया था कि तुम आने वाली हो, तो मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हारे लिए एक मीठी बांसुरी बजाई जाए तुम्हारे स्वागत के लिए। अच्छा, कितना प्रेम करते हो राधा से। पर क्यों ना करूं, तुम मेरी इतनी अधिक सेवा जो करती हो। वो तो है, भला राधा से अधिक सेवा और कौन कर सकता है। सत्य का। देखो, मैं तुम्हारे लिए लेप लाई हूँ, लगा दूं? नहीं नहीं नहीं, लेप की क्या आवश्यकता है। राधा है, राधा का प्रेम है, तो जीवन में सब कुछ है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। रुको, थोड़ा मीठा माखन मिल जाए तो आनंद आ जाए। अभी लाती हूँ। वाह, क्या बात है, इसे कहते हैं जीवन। अब मैया गरम गरम केसर बादाम दूध ले आएगी, वो मैं पीऊंगा। तत्पश्चात कुछ ही समय में राधा आएगी, वो मीठा स्वादिष्ट माखन लेके आएगी, वो मैं खाऊंगा। इतना आनंद है जीवन में, क्या बात है कृष्ण। तुम्हारे जीवन में, सत्य कह रहा हूँ, शुक्ल पक्ष आरंभ हो चुका है, बस किसी की कुदृष्टि ना लगे। कितना धूर्त है तो। वही बातें जो अपनी मैया को बोल रहा था। मैं सबसे अधिक प्रेम आपसे ही करता। वो सारी बातें राधा के समक्ष दोहरा दी, जिससे भी मिलता है उसकी प्रशंसा कर अपनी सेवा में लगा लेता है। गुरुदेव की दी हुई सेवाओं का तो अंत ही नहीं हो रहा है। अभी 100 मटके पानी भरे और अब सारे ऋषियों के कपड़े धोए। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरे जीवन का सारा आनंद इन कपड़ों के साथ ही सूख जाएगा। इतने छोटे से कार्य के लिए इतना समय लग रहा है तुम लोगों को? मात्र कपड़े धोने और सुखाने के लिए ही तो कहा था। क्षमा कीजिए गुरुदेव, वो क्या है ना, हम सभी योद्धा हैं, तो कपड़े धोने का इतना अभ्यास नहीं है, किंतु फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं। अर्थात बहुत ही आलसी हो गए हो तुम लोग। चलो, अब हमारे हाथ और हमारे पग दबाओ, हमारी हड्डियों में पीड़ा हो रही है। अवश्य गुरुदेव, आपकी सेवा करना तो हमारा परम सौभाग्य है, किंतु क्या है ना कि वो अभी हम इतनी लंबी यात्रा से आए हैं और मृगासुर से युद्ध करने के पश्चात हम कहीं रुके ही नहीं। युद्ध के पश्चात सीधे यहीं आपके आश्रम में आ गए, आते ही अनेकों सेवाओं में लग गए, तो भोजन करने का समय ही नहीं मिला। तो यदि आपकी सेवा से पूर्व थोड़ा भोजन बालकों को करने मिल जाता तो आपकी सेवा का आनंद दोगुना हो जाता। भोजन? हाँ। कैसा भोजन? आज आश्रम में कोई भोजन नहीं बना है।
यहाँ सभी ऋषि मुनियों का उपवास है। ये कैसा अन्याय है गुरुदेव। हम वैसे हम कितने सारे कार्यों में व्यस्त हैं और अब यदि भोजन भी नहीं मिलेगा तो हे नारायण, ये क्या हो रहा है? गुरुदेव थोड़ी कृपा। तुम्हें जो भी विश्राम चाहिए वो केवल रात्रि में ही प्राप्त होगा। चलो अब हमारे पैर और पीठ दबाओ। हमारे क्रोध को मत ललकारो। जैसा आप कहेंगे वैसा करेंगे गुरुदेव। मेरी प्यारी गोपियों, मुझे कहाँ ले जा रही हो? कृष्ण चलो, तो एक बहुत विशेष स्थान पे लेकर जा रहे हैं। वैसे मुझे ज्ञात ही है, मेरी प्रिय गोपियां मुझे कहीं ले जाएंगी तो वो स्थान अत्यंत विशेष ही होगा। हाँ हाँ, विशेष ही है। चल। अच्छा, गोपियों की प्रशंसा कर उन्हें अपनी सेवा में लगा रहा है। अभी देखता हूं इसे। बलराम, हमें यह समझ में नहीं आ रहा है कि तुम अपने हाथों से हमारा हाथ दबा रहे हो या हमारे हाथ से अपने हाथ दबा रहे हो। क्षमा कीजिए गुरुदेव, अब ठीक से होगा। बहुत बड़े योद्धा बनते हो ना, तनिक शक्ति लगाओ। भोग विलास के लिए निकले थे ना तुम लोग, ऐसा दंड मिलेगा कि जीवन में कभी भोग विलास का नाम नहीं लोगे। कौन ने अन्याय कर दिया है इस बार। कितनी निर्दयता से अपने ही दहू को आनंद का वचन देकर कैसे फंसा दिया है उसने। चलो कृष्ण। ये तो अत्यंत सुंदर है। कृष्ण, तुम अस्वस्थ हो, इसलिए हमने निर्णय किया है कि लेप व्यायाम के अलावा पुष्प आयुर्वेद से तुम्हारा उपचार करेंगे। देखो कृष्ण, यहाँ इतने सारे पुष्प हैं। इन पुष्प की सुगंध और नेत्रों को सुख देता हुआ ये दृश्य तुम्हारी चिकित्सा में सहायता करेगा। क्या बात है, मेरी गोपियों को आयुर्वेद के विषय में इतना ज्ञान भी है। वाह, कितना परिश्रम किया होगा ना आप सबने। प्रातःकाल उठ के यहाँ पुष्प चुने, इन सब की रचना की, इस प्रकार आयोजन किया, इस प्रकार उचित स्थान पर उचित पुष्प पिरोए हैं। क्यों ना करे परिश्रम। कृष्ण के स्वास्थ्य से अधिक महत्वपूर्ण हम सबके लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए तो कहना चाहता हूँ, इस संसार में गोपियों से अधिक प्रेम कृष्ण से भला कौन करता है। अरे कितना नटखट है रेतु का ना। जो यशोदा को कहा, जो राधा को कहा, वही सब तो इन गोपियों को कह रहा है। अच्छा, ताकि सभी तेरी सेवा में रत रहे। वाह कान्हा, अच्छा बसा रहा है सभी को अपने प्रशंसा के पाश में। कृष्ण, अब तुम आराम से बैठो। हम सब पुष्प तेल, पुष्प लेप तुम्हें लगाएंगे कि तुम शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओ। हाँ हाँ हाँ, कितना अच्छा सुगंध है इस पुष्प तेल का, और ये लेप कितना मुलायम है। वाह। कृष्ण, ये पुष्प, ये तेल स्वयं अपने हाथों से बनाया है हमने तुम्हारे लिए। क्या बात है, अब तो ये बात तो सिद्ध हो चुकी है कि गोपियों से अधिक प्रेम कृष्ण से और कोई नहीं करता।
मैं कैसे आभार व्यक्त करूं मुझे समझ नहीं आया। अरे वाह, इतनी सुंदर और सुगंधित पुष्प रचना तो मैंने आज तक नहीं देखी, और वो भी गोपियों ने बनाई है कान्हा के लिए। वाह कान्हा, पूरे वृंदावन को लगा लिया है अपनी सेवा में। आशा करता हूं कि मेरा बलराम भी ऐसे दिव्य भोग भोग रहा। बलराम, जी गुरुदेव। ये सोने का समय नहीं है, सेवा का समय है। सेवा करो। जी कान्हा को छोड़ूंगा नहीं मैं। पूरे वृंदावन को पता होना चाहिए कि उसने अपने ही दाऊ के साथ कितना बुरा व्यवहार किया है। रुको। गुरुदेव, गुरुदेव। तो अंततः अब हमें विश्राम मिल ही जाएगा। नहीं, सर्वप्रथम हम कान्हा के विश्राम को भंग करेंगे। अकेले अकेले बहुत सुख भोग रहा है ना वो वृंदावन में। अब उसके दुखी होने का समय आ गया है। किंतु काकाश्री, हम यहाँ से कर भी क्या सकते हैं? अब तुम देखते जाओ प्रद्युम्न, मैं क्या करता हूं। कौन है आप? मैं सांदीपनी आश्रम से बलराम जी का संदेश लेकर आया हूँ। मेरे बलराम का संदेश लाओ शीघ्र दो। कान्हा का भोग तो मैंने देख लिया, अब पढ़ूं कि मेरा बलराम कौन से भोग भोग रहा है। पूज्य पिताश्री, कृष्ण उच्च कोटि का कुटिल और निर्दयी भाई है। उसने यहाँ हम सबको गुरु सांदीपनी और उनके 100 से भी अधिक ऋषियों की सेवा में फंसा दिया है। हम यहाँ पानी भर रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, आश्रम और कुटिया की साफ सफाई कर रहे हैं, और इतना अधिक परिश्रम करने के पश्चात भी हमें भोजन तक नहीं मिल रहा है पिताश्री। हम यहाँ बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कान्हा वहां अवश्य उत्सव ही मना रहा होगा, सभी से अपनी सेवा ही करवा रहा होगा। पिताश्री, कान्हा ने हमारे साथ जो किया है वो बहुत अनुचित है, और उसके इस कपट को आपको सबके समक्ष लाना ही होगा। उसने हमारे साथ जो किया है उसका दंड आपको उसे देना होगा पिताश्री। आपका प्रिय और इस समय अत्यंत दुखी ज्येष्ठ पुत्र बलराम। ये तुमने उचित नहीं किया कान्हा, अपने बड़े भाई के साथ इतना बड़ा अन्याय। यहां स्वयं दिव्य भोग भोग रहे हो, और वहां बलराम कपड़े धो रहा है, पानी भर रहा है। नहीं कान्हा, कदाचित सही नहीं किया तुमने। बलराम सही कह रहा है, कान्हा का भेद तो अब खुलना ही चाहिए। लगता है हमें देर हो गई है। कहीं वो इस भोजन के साथ हमारे प्राण भी ना ले ले। पर यदि हम यहाँ से भाग गए तो वो बाहर आकर पूरे गांव का विनाश कर देगा। हमें तो जाना ही होगा।
शीघ्र करो, वानर राक्षस बाहर आ गया तो हमारा अंत निश्चित है। वो आ रहा है, शीघ्र करो। भागो, वानर राक्षस बाहर आ गया। वानर राक्षस तो भोजन में हमारे इतने सारे बैल भी ले गया। सच कहा, इसका आतंक तो बढ़ रहा है। परंतु कौन इतना शक्तिशाली और भयानक राक्षस का अंत कर सकता है? हमारे गांव के पास ही तो इस वानर राक्षस जितनी भयानक असुरी छिपकली थी, जिसका किसी ने अभी कुछ समय पूर्व अंत किया है। यदि ऐसा योद्धा कोई हमें भी मिल जाए तो हमारा भी काम हो सकता है। अब क्या हुआ? कहीं भोजन कम तो नहीं हो गया? नहीं, उसकी आवश्यकता से कहीं अधिक भोजन दिया है हमने। किसने निर्गासुर का अंत किया? किसने साहस किया मेरे मित्र निर्गासुर के प्राण हरने का? कौन है वो? कौन? कान्हा, तुमने उचित नहीं किया। कान्हा का भेद खोलने के लिए एक ही मार्ग है, उसको उसी के पाश में फंसाना होगा। अरे वाह, अद्भुत! कितने प्यारे प्यारे पुष्प हैं। वाह वाह। कान्हा के लिए चुन रही हो? और किसके लिए चुनेंगे? सही कहा। मैंने देखा है कि तुम सब मिलकर कितने प्रेम से कान्हा के लिए विशेष पुष्प रचनाएं बनाते हो, और कान्हा भी तुमसे इतना प्रेम करता है ना? सबसे अधिक प्रेम। अच्छा, हाँ, उचित है। कान्हा प्रेम तो तुमसे करता है, किंतु प्रश्न तो ये है कि क्या कान्हा तुमसे सबसे अधिक प्रेम करता है? तो हो भी सकता है, किंतु यदि वास्तव में वो तुमसे सबसे अधिक प्रेम करता है तो उसका प्रमाण लेना तो आवश्यक है ना? प्रमाण? कैसा प्रमाण? सुनो, देखो, यहाँ आओ। अरे आओ, इस ओर आओ, सबको एक साथ बताता हूं। आओ। अब देखो, तुम्हें तो ये ज्ञात ही है ना कि निकट के गांव में एक ऐसा दुर्लभ पुष्प है जो 50 वर्षों में मात्र एक बार खिलता है। अब तुम कितनी बार इतने प्रेम से कान्हा के लिए पुष्प लाते हो। अब यदि कान्हा तुम सबसे अधिक प्रेम करता है तो बस उसको बोलो कि तुम्हारे लिए वो दुर्लभ पुष्प लेकर आए। सरल सी बात है, हो जाएगा प्रमाणित। पुत्र बलराम, अब देखना मैं तुम्हारा प्रतिशोध कान्हा से कैसे लेता हूं।